बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी और लाडले की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि आज तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और एडवोकेट जो हैं बैरिस्टर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के बाहर से गिरफ्तार किया गया। जिस तरह शेर अफजल मरवत के को गिरफ्तार किया गया और इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, दोनों का जो स्क्रिप्ट था और सालिसी थी वो एक जैसी थी। इमरान खान को पीछे कॉलर से गिरफ्तार किया गया था और आज शेर अफजल मरवत को गरबान से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। और इनका जो ये स्क्रिप्ट था ये किस लिए था, इसके ऊपर भी चलकर आगे मैं बात करता हूँ। इससे पहले कि इमरान खान का जो जेल से वार आए वो इस तरह वार हुआ है कि एक ही बाल पर इमरान खान के कई छक्के लगे हैं। यानी आज के दिन सियासत के अंदर जो बड़ी हलचल मची है वो इमरान खान की जेल से बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हुई है। उससे पहले हम शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट था ये कौम को गुस्सा दिलाने के लिए था। जिस तरह 9 मई को इमरान खान को कॉलर से पकड़ा गया था और अवाम का जो रद्द अमल आया उसके अंदर भरपूर तरीके से ताकतवर लोग और पीडीएम के लोग और लाडलू ने भरपूर फ़ायदा उठाया था और इमारात को नुकसान पहुँचाकर सारा जो अमल दखल था वो तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया था। इस तरह से कई रोज़ से आप ये देख रहे होंगे कि शेर अफजल मरवत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कन्वेंशन कर रहा था, वहाँ पर भी नोक चोक जो होती रही उसके ऊपर जो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह की कोई मजम्मत सामने नहीं आई, क्योंकि ये जो ताकतवर लोग थे या कंपनी थी ये चाहती थी कि जो शेर अफजल मरवत है ये थोड़ा बहुत पॉपुलर हो जाए और आवाम को जो है एक्टिव कर ले। उसके बाद जब हम इसको गिरफ्तार करेंगे तो ऐसे तरीके से करेंगे जिससे आवाम और वोकला को गुस्सा आएगा, वो एक लहर बहर निकलेगी, उसके अंदर जो है हम भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और वो तमाम कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के हिस्से के अंदर डालकर दोबारा जो है वो जो गिरफ्तारियाँ करेंगे और क्रैक डाउन करेंगे और तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाएंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इस तरह का कोई मौका नहीं दिया। और उसके बाद शेर अफजल मरवत की 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है ज़्यादा देर ये नहीं रख सकते, मैं 2 दिन या 3 दिन के अंदर जो है वो रिहा हो जाऊंगा। लेकिन मेरी गिरफ्तारी से जो वर्कर है वो मायूस होगा और जो रहनुमा हैं उनके अंदर एक मायूसी आएगी। जो वक्ती तौर पर जो हमारा एक सिलसिला कन्वेंशन और जलसों का चल रहा है, जो तहरीक इंसाफ के लोगों को एक्टिव करने की जो हमारी एक कैंपेन है उसके अंदर एक खलल आएगा। लेकिन मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता और मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गिरफ्तारी दे देता। ये शेर अफजल मरवत से मेरी जो 2 दिन पहले बात हुई थी उस गुफ्तगू के अंदर शेर अफजल मरवत का यही रद्द अमल था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया तो मेरी शेर अफजल मरवत के फोकल पर्सन जो विजात समीउल्लाह है उससे मेरी बात हुई है। तो विजात समीउल्लाह ने मुझे कहा कि कल शाम तक शेर अफजल मरवत का लाहौर हाई कोर्ट कन्वेंशन के अंदर शिरकत का कोई इरादा नहीं था और आज शेर अफजल मरवत ने मुझे प्लान तरतीब देने का कहा और आज शाम हमने
जो है बलूचिस्तान कन्वेंशन के लिए जाना था, तो अचानक शेर अफजल मरवत ने मुझे कहा कि आप इस्लामाबाद रहें तो मैं कन्वेंशन से होकर आता हूँ। ये शेर अफजल मरवत का जो उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर कन्वेंशन के अंदर शिरकत थी, वो प्रोग्राम अचानक बना। और वो जब कन्वेंशन शिरकत के लिए फोकल पर्सन समीउल्लाह ने कहा कि शेर अफजल मरवत गए तो मैं जो था वो इस्लामाबाद रह गया था, तो शेर अफजल मरवत की वापसी के ऊपर हमने जो है वो बलूचिस्तान जाना था। तो ये वो कौन लोग थे जो शेर अफजल मरवत को हर सूरत में लाहौर के अंदर गिरफ्तार करवाना चाहते थे? ये कुछ जो वकला थे वो मिले हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस तरह के लोग शामिल थे जो कई रोज से शेर अफजल मरवत के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये एक साजिशी टोला है और शेर अफजल मरवत कंपनी का आदमी है और ये तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा, और बार बार कह रहे थे कि दीगर जो लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं तो शेर अफजल मरवत गिरफ्तार क्यों नहीं होता। आज इस तरह वही प्लान, वही कारनामे, वही हरबे इस्तेमाल हुए, और कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद वकील भी थे जो चाहते थे कि शेर अफजल मरवत को कुछ रोज के लिए गिरफ्तार कराया जाए। आज जब उसको गिरफ्तार किया गया तो इनका ख्याल था कि वकला का सख्त रद्द अमल आएगा, और वकला ने अपना सख्त रद्द अमल नहीं दिया और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत ये एक प्लान चलाया। जब आपने वीडियो देखी होगी, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कुछ वकला थे जो शेर अफजल मरवत को कह रहे थे कि आप पुलिस की गाड़ी के अंदर ना बैठें, तो वो शेर अफजल मरवत को पकड़ रहे थे। तो शेर अफजल मरवत ने उनको कहा कि आप पुरअमन रहें, आप घबराएं नहीं, कोई मसला नहीं है, मुझे जाने दें, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये ज़्यादा देर मुझे गिरफ्तार रख सकते हैं। वो उस वक्त भी नोक चौक से शेर अफजल मरवत रोक रहे थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो लाहौर हाई कोर्ट से कराई गई उसके अंदर भी दीगर वकला मुलविस थे, जो कि अभी जो मेरी बात हुई है फोकल पर्सन से, तो वो कह रहा था कि जो बार के सेक्रेटरी हैं या बार के सदर हैं या जो नायब सदर हैं दीगर बार कौंसल के, वो इस वक्त जो हैं वो पुलिस के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के अंदर शेर अफजल मरवत को जो है वो रिहा करा लिया जाएगा। अगर शेर अफजल मरवत को आज शाम तक रिहा नहीं किया जाता तो ये जो अमन व अमान का खतरा बनाकर शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया है, इसी नज़रबंदी या कोई FIR है तो उसी को कल हम जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो उड़वा लेंगे। ये वो फोकल पर्सन के जो ख्यालात थे जो उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की, ये उनका रद्द अमल था और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल आया और इस्लामाबाद बार कौंसल का भी रद्द अमल आया और लाहौर हाई कोर्ट बार का भी रद्द अमल सामने आ चुका है। और पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल ने जो है वो एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत को रिहा ना किया गया तो इसके ऊपर कल हम अपना आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। ये थी नाजरीन वो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ साथ जो आज इमरान खान की एक बेहतरीन हिकमत अमली हुई है उसके ऊपर ये एक तबसरा जो है जो कंपनी और लाडला जो इक़्तिदार में साजिश के ज़रिए आना चाहते थे, जो इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर एक बारीक वारदात उन्होंने डाली हुई थी, जो बेवकरेस से उन्होंने RO और DRO लिए हुए थे, उसी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को तहरीक इंसाफ ने जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर
चैलेंज किया हुआ था और इसे चैलेंज किए हुए कई रोज गुजर चुके थे, लेकिन इसके ऊपर जो फैसला था वो नहीं आ रहा था। लेकिन रात अचानक इसके ऊपर फैसला किया गया, जिसके बाद आज आपने मुस्लिम लीग नून और दीगर पीडीएम के जमातों का जो रद्द अमल आया है वो आपने देखा होगा। ये इमरान खान की एक बाल पर एक छक्का था, जिसके ऊपर पीडीएम की चीख व पुकार शुरू होगी। लेकिन ये खुद चाहते थे कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन आज जब इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आरओज और डीआरओज जो हैं वो डेमोक्रेसी से नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए नहीं होने चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ताबे होते हैं। डेमोक्रेस जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको जो मुस्लिम लीग नून का एक अहद चीमा है वो जो हैं वो डील कर रहे हैं, वो उसके सरबराह हैं और उसके ताबे हैं। आप देखें कि जो डीसी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के तहत ऑर्डर कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो किस तरह पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने जा रहा है किस तरह वो फेयर होगा और किस तरह वो साफ और शफाफ होगा और वो किस तरह इसके अंदर ईमानदारी दिखाएंगे। उनकी ईमानदारी तो आपके सामने है। अदालतों के अहकामात के बावजूद भी 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इस गैर कानूनी और गैर आईनी और धांधली के अमल को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसके फैसले के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ का भी रद्द अमल सामने आया और अहमद खान का भी रद्द अमल सामने आया और बाग पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी का भी जो रद्द अमल सामने आया। और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से जो है वो डिले चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी सूरत इलेक्शन डिले नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो और वो चाहते हैं कि आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। आज भी तहरीक इंसाफ का यही एलामिया था जो कोर कमेटी ने जारी किया और मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन से फिल फौरी के जो वो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ के इस बयान से पहले उसको ये बात सोचनी चाहिए थी कि आपकी जो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है उसका पहले बयान आया कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी किया जाए। उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी का बयान आया और उसके बाद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन मुलतवी की एक एप्लीकेशन भी जो है वो दायर की है। इस हिकमत अमली और अपने इस मकरूज चेहरे को देखते हुए आपका जो रद्द अमल सामने आया है, आप ये बात देखें कि आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो इलेक्शन है वो रोके थे। आपने आइन को तोड़ा था, आपने कानून को तोड़ा था, आपने गैर कानूनी तौर पर मर्दमशुमारी का भी आर्डर जारी किया और आपकी तमाम इन हरकतों का जवाब जो है वो कौम के सामने आए। आज इमरान खान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसी हिकमत अमली की सूरत में आज जो यकसा सूरत हाल तब्दील हुई है। आज जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत हो रही थी तो उसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन के सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा ने जो है वो बैरिस्टर अली जफर से ये तंजिया सवाल किया, कहा कि आपने आज अदालत से हमारे आरओ डीआरओ उड़वा दिए। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आपके इसी आर्डर का मुझे अभी नहीं पता कि वो आर्डर हुआ है या नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। तो यही थी वो साजिश जिसको इमरान खान ने जेल से बैठकर तब्दील कर दिया। और कल का रोज़ है और परसों का रोज़ है, अगर इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होता
तो नाजरीन ये जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और इलेक्शन को इल्तवा कराएंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।